गाड़ी अलग है। गाड़ी छोटा जा पूरा जा ये तो भी अब कुर्सी छोड़ो और जमाना को भी कभी टेम आवलो सारी उम्र में तो माने डांगड़ी पकड़नी है तो आप बेटा सा कुर्सी छोड़ दो और माने नंबर दे दो संतोष जी आ जाए मां जवाना ने नंबर दे दो हाँ हाथ जोड़े निवेदन है वोट या करो मां जवाना ने अब नंबर दे दो बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष मेघवाल संतोष मेघवाल आप सभी से मेरा वैसे तो आपको लगा था और प्रदीप चौधरी की विशेष कांग्रेस लड़ रही थी अपन भी सब कांग्रेस में इसलिए हमने सभा को संबोधित करने के लिए श्रीमती संतोष मेघवाल ये उम्मीदवार सुधाकर से निवेदन करता हूँ कि पूरी सभा को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं इस मंच पर विराजमान हम सब की सम्माननीय पूर्व प्रधान श्रीमती नानी देवी गोदारा जी, समस्त पार्षदगण, समस्त सरपंचगण, समस्त अतिथिगण, मेरे बुजुर्ग महानुभाव, युवा शक्ति, बच्चों और खास करके इस मैदान में आज मेरे साथ में पधारी महिला शक्ति को मैं नमन करना चाहूंगी। मैं आप सबसे ये बात कहने के लिए बड़ी उत्सुक हूँ कि आप सभी इस मंच पर अपनी बेटी को इस मौका देने के लिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और समस्त मंच को धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपनी बेटी को स्थान दिया है। आप सभी जानते हो कि मैं कांग्रेस से प्रधान हूँ और मैंने इस जनता के लिए विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा क्या कसूर था जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या आप इस बात में सहमत हो कि एक युवा महिला को जो पढ़ी लिखी है, जो जुझारू है, जो काम करने की लगन रखती है, युवा को मौका देना तो दूर पैनल में नाम भी नहीं भेजा, ऐसी सरकार किस काम की, ऐसी पार्टी किस काम की। वर्तमान जो सरकार है इसने क्या किया, हम सबका गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप समझते हो, आप सभी समझते हो इस बात को। ये कितनी हम सबके लिए हैरत की बात है कि मुझे प्रधान बनने के बाद में मैंने जब भी कोई विकास का काम करने की कोशिश की तो मुझे सभी ने रोकने की कोशिश की। सिर्फ किसान और महिला और युवा मेरे साथ में थे। इन नेताओं ने तो
कसर कहीं नहीं छोड़ी कि ये लड़की आगे नहीं जानी चाहिए। मुझे बार बार रोका गया कि अगर आज छोरी दिया गुड़ की नहीं तो आप लोग कल्याण हो जैसी अपन कभी कौन जान गए ना। तो मुझे इस क्षेत्र में दौरे कराए गए इसी डर से। जिस दिन मैं प्रधान बनी थी राजस्थान सरकार के होश उड़ गए थे, आप जानते हैं इस बात को। मैंने हमेशा किसानों के बीच में रहने की कोशिश की। आप जानते हो 10 जैसे का जो धरना था मैं वहां गई, मैंने किसानों के हित के लिए संघर्ष किया। उस संघर्ष में भी मुझे बाधा पहुंचाने की कोशिश की, रोका गया, बार बार प्रेशर किया गया कि नहीं आपको वहां नहीं जाना। तो मैंने क्या गलती की? ये लोकतंत्र का पर्व है, आप सब युवा यहाँ बैठे हो, 50 साल से इस पेड़ को आप ढो रहे हो, इन नेताओं को ढो रहे हो जो जर्जर हो चुके हैं। ये नेता आपका साथ नहीं, आपको घोटने का काम कर रहे हैं, आपको दबाने का काम कर रहे हैं। इसकी जड़ें खोखली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? ये जो हाथ है इसको पंच बनाओ और उस पेड़ को धराशाही करो, ताकि आप सबके अंदर जो भय है उस भय को समाप्त करना है और युवा पीढ़ी को आगे लाना है। इन किसानों की मदद करनी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं जिन्होंने उन पे बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है। क्या आप ये चाहते हो कि आपकी बहन बेटी को परेशान किया जाए? कि आप जो युवा यहाँ बैठे हैं आप ये चाहते हो? आपने जो नौकरी का सपना देखा आपको क्या मिला? आपको बार बार भ्रमित किया जा रहा है, बार बार यही कहा जा रहा है आपको नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पे सिर्फ झांसे मिल रहे हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये जो आपको मौका मिला है, अगर ये मौका आपने आज चूक गए तो वापस ऐसा मौका जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखना। आपकी बेटी मैदान में उतर चुकी है, वो भी आपके आशीर्वाद से। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन आपका ये सम्मान था, आपका ये मन था कि आपकी बेटी मैदान में आए और चुनाव लड़े। तो अब सागो कौन छोड़ रहा हो? अब तो विधानसभा देख ली थी आपने, अब सोच ली और मन में ठान ली। जिंदाबाद संतोष मेघवाल, जिंदाबाद संतोष मेघवाल, जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात इस पार्टी पे मैं प्रकाश करना चाहूंगी, रतनगढ़ में जो अभी टिकटों का वितरण हुआ है आप जानते हो बहुत धोखा हुआ है, बड़ा ही अन्याय हुआ है, घोर अन्याय हुआ है। जो इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है, जो रात दिन किसान के बीच में उठता बैठता है, उसको दरकिनार कर दिया। कि आप यही चाहते हो? अगर चाहते हो तो आप यही रहोगे, अगर नहीं चाहते तो हाथ खड़ा करके मेरे साथ समर्थन करो कि ये गलत हुआ है और इसका हम जवाब ईंट का पत्थर से जवाब देंगे। प्रधान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रधान जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जितेगी बस जितेगी, सुजानगढ़ में परिवर्तन का एक विशेष अवसर आया है। अब परिवर्तन कर दो जो को थंगा टाबरन भी मौका मिल जाए। और मन बड़ी खुशी हुई कि युवा और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और अपने क्षेत्र का विकास करने में अहम भूमिका निभावे। अब समझ गया हो, घनी बात लंबी हो जाए करे। और बड़ी बात मैं एक ही कहना चाहूंगी, आप तो 36 कौम ने सगला ने सगले चलना राम रूपी अपने बराबर है वाली ये कहने का थारी छोरी था आज आठू वोट ले जीत विधानसभा में चली गई और पछ मुड़ देखी कोनी, क्योंकि सगेला आपा कहना कोनी, आपा तो सदो हमारे बीच में रहेगा। प्रधान जी तुम संघर्ष करो, हम आप ये जानते हो कि हमारे जो बड़े नेता है जब जीतते हैं तो राजस्थान सरकार कहलाते हैं। और राजस्थान सरकार के बाद पहले दूसरी छोटा है, अब दूसरी बैठनी है अपन है, ध्यान रख लिया।
समाज का लीडर माना जाता है, लेकिन कभी आपने कभी समाज को उनके साथ में देखा है? कभी किसी को उन्होंने ऊपर उठाया है? आज पहली बार मैं प्रधान बन गई तो बंका खड़खड़ी छूट गई। अब बंका डर बैठ गया कि अपन तो नींव हिल गई है, अब अपन है आगे कैसे बन जाएंगे। मारो तो इतो ही कहना है, ना अपन आ पार्टी ना अपन बा पार्टी, अपन तो देखो किसान को हित करे, महिलाओं को